तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रेड स्वान सीरीज के 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया था और आज हम इसी सीरीज के आगे के सारे एपिसोड्स को कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सीधा इसी वीडियो पर आ गए हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले पिछली वीडियो को जाके देख लो, जिसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा और साथ में डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की एक्सप्लेनेशन। हमने देखा था कि पुलिस वाले वॉन्सू के भाई को पकड़ कर ले गए थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया। दूसरी तरफ मिस्टर हान यानी मिरेन का मैनेजर उसे बताता है कि प्रोसिक्यूटर्स को किसी ने टिप दी थी, लेकिन ये काम किसका है अभी तक नहीं पता चला। उधर वॉन्सू अपने भाई के अरेस्ट होने से बहुत पैनिक हो रही होती है, जिस पर दोयून उसे शांत करता है कि हमें फाउंडेशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबसे पहले छुपाने होंगे, बाद में मैं खुद पता करूंगा कि ये क्या चल रहा है। इसी वक्त युक वहां पहुंचता है, जो वॉन्सू और दोयून को साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। इधर मिस्टर हान यांगमिन से मिलने जाते हैं और पूछते हैं, तुमने ये सब क्यों किया? मुझे पूछना चाहिए था। तो यांगमिन कहता है, मैं तुमसे क्यों पूछूं? क्या तुम अपनी पोजीशन भूल गए हो? पर फिर हान उसे चेतावनी देता है, आगे से ऐसा कुछ मत करना। फिर हमें प्रोसिक्यूटर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां वॉन्सू अपने भाई से मिलने आती है। वो कहती है, अगर आगे प्रॉब्लम हुई तो सभी को बताना कि मिरेन ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसका भाई कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मिरेन से रिवेंज लेना चाहती हो, तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये सब इम्पॉसिबल है और वैन ग्रुप ने मुझे कंट्रोल कर रखा है। फिर वॉन्सू उससे पूछती है, फिर तुम इतने आराम से क्यों बैठे हो? तो भाई कहता है, क्योंकि मैंने भी वैन ग्रुप को अपने कंट्रोल में रखा है। अब थोड़ी देर बाद मिस्टर हान वहां पहुंचता है और फिर वॉन्सू के जाने के बाद उसका भाई हान से पूछता है, ये सब कुछ यांगमिन ने किया था ना? तो हान कहता है, तुम्हें क्यों लगता है वो ऐसा करेगा? तो भाई कहता है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे मेरे अंडर के सारे सीक्रेट बैंक अकाउंट्स का एक्सेस चाहिए। जिस पर हान पूछता है कि क्या इतना काफी होगा? तो वो कहता है, हमारे पास दूसरों के नाम पर 500 बैंक अकाउंट्स हैं और मुझे उनकी पूरी लिस्ट चाहिए। फिर वो आगे पूछता है कि क्या यांगमिन को पता है कि मिरेन के पास 2 ट्रिलियन के अकाउंट्स हैं? तो ये सुनकर मिस्टर हान गुस्से में कहता है, तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। तो वो कहता है, आप फिक्र ना करें, बस मुझे यहाँ से रिलीज करवाइए। फिर जब हान निकलने लगता है तो वॉन्सू का भाई पूछता है, प्रोसिक्यूटर्स को अभी पता नहीं कि पुलिस कमिश्नर को आपने रिश्वत दी है ना? लेकिन मेरे पास इसका पूरा एविडेंस है। जिस पर हान कहता है, वो एविडेंस संभाल कर रखो, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद मुझे वो सारे सबूत चाहिए। क्या तुम्हें पता है दोयून मेरे ऑफिस में घुसा और वो डॉक्यूमेंट चुरा लिए? शायद उसने प्रोसिक्यूटर्स को टिप दी हो, क्योंकि मेरी नजर में ये यांगमिन का काम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें सच बताऊं। इधर जियान यांगमिन से पूछती है, मिस्टर हान उस वक्त क्या बोल रहा था? तो यांगमिन कहता है, मैंने ही प्रोसिक्यूटर्स को टिप दी। जिस पर जियान पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? तो यांगमिन कहता है, मुझे पता चला कि मॉम वैन ग्रुप का वारिस युक को बनाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर जियान पूछती है, तुमने आखिर वॉन्सू के भाई को क्यों अरेस्ट करवाया? तो यांगमिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि उसकी माँ के स्लैश फंड का इंचार्ज कौन है? वो कहता है कि सच तो ये है कि वॉन्सू का भाई ही सारे अकाउंट मैनेज करता है, और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो वो तुम शुरू कर दो, क्योंकि मुझे भाई को उसके ही गेम में हराना है और उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी। उधर मिरेन मिस्टर हान से पूछती है, आखिर प्रोसिक्यूटर्स को वो टिप किसने दी? अब हान जानता था कि ये यांगमिन का काम है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता है, ये सब दोयून ने किया। इधर दोयून फाउंडेशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि स्लैश फंड मिरेन मैनेज करती है, वॉन्सू का भाई नहीं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स पर मिरेन का नाम है। उधर मिरेन वॉन्सू से पूछती है, मिस्टर हान के ऑफिस में डॉक्यूमेंट गायब हैं और मैं जानती हूँ कि वो दोयून ने ही चुराए हैं। इसके बाद वो उसे उसके और दोयून की फोटो दिखाकर पूछती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो वॉन्सू कहती है, मैंने ही दोयून से डॉक्यूमेंट लाने को कहा था और इस फोटो में जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मिरेन कहती है, तुमने अपने भाई के बारे में नहीं सोचा, जबकि दोयून ने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूटर्स को दे दिए। तो वॉन्सू कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो वो डॉक्यूमेंट्स इसलिए लिए क्योंकि फाउंडेशन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, इसलिए मुझे डेटा स्टडी करना था। तो हान कहता है, दोयून पर इतना भरोसा मत करो, कहीं वो तुम्हारा फायदा ना उठाए। तो मिरेन कहती है, उसे फायर कर दो, लेकिन हान कहता है, नहीं, उसके पास अभी डॉक्यूमेंट्स हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते।
तो मिरेन कहती है फिर उसे मार डालो। अब ये सुनकर वॉन्सू डर जाती है और कहती है कि मैं श्योर हूँ दोयून ने ऐसा नहीं किया। पर मिरेन कहती है तुम्हें इस पर इतना भरोसा कैसे है? लगता है तुम दोनों प्यार में हो, लेकिन मुझे उससे दिक्कत नहीं, पर तुमने उसे डॉक्यूमेंट चुराने भेजा जबकि वो पुलिस ग्रेजुएट है, इस बात से मुझे दिक्कत है। वॉन्सू कहती है मैं दोयून से ये डॉक्यूमेंट्स वापस ले लूंगी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। फिर हान दोयून से मिलकर कहता है कि मुझे पता है तुम पुलिस में थे, पर तुम वैन ग्रुप में क्यों आए? आखिर क्या ढूंढ रहे हो? तो दोयून कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपनी नौकरी कर रहा हूँ। जिस पर मिस्टर हान कहता है तुम वो डॉक्यूमेंट्स वापस कर दो। तो दोयून हंसता है कि अगर ना करूँ तो क्या होगा? फिर हान चेतावनी देता है तो फिर बचकर रहो। अब दोयून समझ जाता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिस्टर हान ने खुद बनाए हैं। अगले सीन में वॉन्सू जॉगिंग के दौरान दोयून से पूछती है क्या तुम श्योर हो कि जिसने तुम्हारे फ्रेंड को मारा उसी ने मुझ पर अटैक किया? दोयून पूछता है क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? तो वॉन्सू कहती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम वो डॉक्यूमेंट्स वापस करो, मुझे वो उनको देने होंगे। तो दोयून कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वॉन्सू कहती है मैंने मिरेन को बता दिया कि तुमने डॉक्यूमेंट लिए और उसे भी तुम पर शक है। उन्हें लगता है कि तुम ही ने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूटर्स को दिए होंगे, इसलिए मेरा भाई अरेस्ट हुआ। इसके बाद दोयून कहता है कि तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुमने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि तुम्हारा सोचना था कि मिरेन और मिस्टर हान ने वो डॉक्यूमेंट इसलिए बनाया ताकि सारा इल्जाम तुम पर और तुम्हारे भाई पर आए। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारे और तुम्हारे भाई का नाम नहीं है, बल्कि मिरेन का नाम पड़ा है। लेकिन इसका रीजन मुझे अब तक समझ नहीं आया। ये सुनकर वॉन्सू उसे बताती है कि मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने ही तुमको वो डॉक्यूमेंट्स चोरी करने को कहा था। जिस पर दोयून गुस्से में कहता है मैंने कहा था कि ऐसा मत करना, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वॉन्सू कहती है ये सच नहीं है, बल्कि वो अभी भी तुम्हें मार सकते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस कर दो। दोयून कहता है हम अटैक्स के पीछे के शख्स का पता लगा सकते हैं, इसलिए हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उन लोगों से फाइट बैक के लिए, इसलिए तुम एक बार मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि जिस दिन वो कार एक्सप्लोजन हुआ उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। उधर वॉन्सू के भाई के अरेस्ट की न्यूज मीडिया में लीक हो जाती है, जिस वजह से मिरेन गुस्से में होती है। तभी पता चलता है कि ये काम टेरा और उसकी माँ ने किया था ताकि वॉन्सू का नाम खराब हो सके। फिर मिस्टर हान वॉन्सू के भाई से मिलते हैं और पूछते हैं कमिश्नर को रिश्वत वाला एविडेंस कहाँ है? तो भाई कहता है मुझे रिलीज करवाओ, उसके बाद ही दूंगा। तभी वो पूछता है क्या मिरेन को पता है कि यंगमिन ने प्रोसिक्यूटर्स को टिप दी थी? तो हान कहता है ये यंगमिन का काम नहीं है, बल्कि दोयून का काम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस पर वॉन्सू का भाई हंसकर कहता है ये दोयून का काम नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स को डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और ना ही स्लैश फंड के बारे में, उन्हें तो बस पैसे के गायब होने की टिप मिली थी। फिर मिस्टर हान कहता है इन सब में मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं। जिस पर वो कहता है कि मैं इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहता, बस मुझे रिलीज करवाओ। इसके बाद हान मिरेन को बताता है मैं वॉन्सू के भाई को रिलीज करवाऊंगा, लेकिन उस न्यूज को कवर अप करने के लिए हमें और बड़ी न्यूज चाहिए होगी। तो मिरेन पूछती है क्या करना चाहते हो, खुलकर बताओ। तो हान कहता है कि हमें वॉन्सू को फाउंडेशन से रिजाइन करवाना है, और इसके लिए सबके सामने उसका और दोयून का अफेयर एक्सपोज करना होगा, जिससे न्यूज निकलने पर उसकी रेपुटेशन गिरेगी और फिर उसे रिजाइन करना पड़ेगा। इस तरह मिरेन और मिस्टर हान ने प्लान बनाया। फिर मिरेन वॉन्सू से कहती है तुम्हें तुरंत बुसान जाना होगा, क्योंकि वहाँ हमारे रिजॉर्ट की कल एनिवर्सरी है, लेकिन फिलहाल तुम दोयून के साथ निकल जाओ, मुझे युग से कुछ पेपर वर्क करवाना है, उसे मैं पीछे से भेज दूंगी। अब फ्लैशबैक में हमें वॉन्सू का ससुर यानी वैन ग्रुप का चेयरमैन दिखाया जाता है, जो मिस्टर हान से कुछ बात कर रहा था। चेयरमैन कहता है कि मैंने अपनी वसीयत पहले ही बना ली थी, अब चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, वो मेरे 70वें बर्थडे पर एग्जीक्यूट हो जाएगी और सभी को उसकी डिटेल पता चल जाएगी। जिस पर मिस्टर हान पूछता है आप यूएस क्यों गए थे? तो चेयरमैन कहता है कोरिया में ऐसा कोई लॉ फर्म नहीं है जहां तक हमारी पहुंच ना हो, लेकिन मुझे अपनी वसीयत को सीक्रेट रखना था, इसलिए मैं यूएस के लॉयर से मिला और अपनी वसीयत तैयार की। फिर हान पूछता है मतलब किसी को इस वसीयत के बारे में पता नहीं? तो चेयरमैन कहता है सही कहा, और वजह तो तुम जानते ही हो कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मिस्टर हान यूएस के उस वकील से मिलता है। अब लॉयर पूछती है मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको तो अगले महीने चेयरमैन के विल के बारे में वैसे ही पता चल जाएगा, उनका 70वां बर्थडे जो आ रहा है। तो इस पर हान उसे पैसे ऑफर करता है ताकि बदले में वसीयत में क्या लिखा है ये जान सके, लेकिन वो लॉयर साफ मना कर देती है कि चाहे कितने भी पैसे दो मैं ये काम नहीं करूंगी। इधर जियान यंगमिन को बताती है
कि मेरे डैड ने इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ कर दी। तो यंगमिन खुश होकर कहता है कि मुझे फाउंडेशन नहीं, वैन ग्रुप का हेड ऑफिस चाहिए और मैं उसे लेकर रहूंगा। अब अगले सीन में मिरेन एक थेरेपी करवा रही होती है, जिसमें एक डॉक्टर उसे 2 करोड़ का ब्यूटी इंजेक्शन लगाता है। उधर वॉन्सू और दोयोन बुसान के लिए निकल जाते हैं। अब वॉन्सू ने लंबे समय से एंजॉय नहीं किया था, इसलिए दोयोन उसे एक शांत जगह ले जाता है, पर वहीं उन पर नजर रखी जा रही थी। लेडी बॉडीगार्ड उनकी फोटोज क्लिक कर लेती है, जिसे असल में मिस्टर हान ने भेजा था। साथ ही वो उससे कहता है कि वॉन्सू को मार दो और ऐसा लगना चाहिए कि दोयोन ने उसे मारा है। फिर बुसान पहुंचने पर वॉन्सू को बताया जाता है कि युक आज नहीं आएगा, कल आएगा। फिर होटल के बाहर लेडी बॉडीगार्ड दोनों पर नजर रख रही होती है और दोयोन के रूम से निकलते ही वो वॉन्सू के रूम में घुस जाती है। फिर जब वॉन्सू बाथरूम से निकलती है तो वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन दोयोन को शक हो जाता है कि अंदर कोई है, इसलिए वो उसी समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब दोयोन वॉन्सू को खिड़की से भगा देता है, जिसके बाद उसके और लेडी बॉडीगार्ड के बीच लंबी फाइट होती है। वो उसका मास्क उतार कर देखने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो भी कभी प्रोफेशनल फाइटर थी, इसलिए हार नहीं मानती। साथ ही वॉन्सू अब शिप में छुप जाती है। उधर मिस्टर हान यंगमिन से कहता है कि फाउंडेशन को एक्सेप्ट कर लो, यही अच्छा रहेगा, जबकि यंगमिन कहता है मुझे पूरा वैन ग्रुप चाहिए, फाउंडेशन नहीं। दूसरी तरफ शिप पर वो लेडी वॉन्सू को देख लेती है, जबकि वो दोयोन को घायल कर चुकी थी। इसके बाद वो वॉन्सू को फेंक कर बेहोश कर देती है, लेकिन तभी दोयोन आकर उसके हाथ पर अटैक करता है और उसे पानी में फेंक कर शिप लेकर भाग जाता है। फिर अगले दिन वॉन्सू दोयोन के सामने बैठी होती है, जहां वो उससे पूछता है कहीं चोट तो नहीं लगी, तो वॉन्सू इस बात पर इमोशनल हो जाती है। उसी दिन युग बुसान पहुंच जाता है और होटल की हालत देखकर डर जाता है, लेकिन तभी वॉन्सू को सही सलामत देखकर उसे राहत मिलती है। फिर नींद खुलते ही वॉन्सू उसे बताती है कि कल हम पर अटैक हुआ और दोयोन ने मेरी जान बचाई। इसके बाद दोनों का फोटो शूट चल रहा होता है, जहां लग ही नहीं रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं। लेकिन इस बीच दोयोन और वॉन्सू एक दूसरे को बार बार देख रहे थे, जिसे युग नोटिस करके गुस्सा होने लगता है। फिर बाद में वॉन्सू युग से पूछती है क्या यंगमिन तुम्हारा नाजायज भाई है? तो ये सुनकर युग थोड़ा सहम जाता है और कोई ठीक जवाब नहीं देता। तभी वॉन्सू कहती है कि तुम्हारी रिएक्शन से लगता है कि मेरा शक सही है और शायद इसलिए तुम्हारी माँ यंगमिन को पसंद नहीं करती। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोयोन ने वॉन्सू से कहा था कि तुम सबसे पहले युग से बात करो, जरूर दोनों भाइयों के बीच कोई सीक्रेट है। फिर प्रेजेंट में वॉन्सू युग से कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड की मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई? तो युग कहता है हाँ, ये शर्मिंदगी की बात थी, इसलिए छुपाई गई। पर तभी वॉन्सू कहती है क्या तुमने सोचा कि वो एक मर्डर भी हो सकता है? अभी इसी बीच मीडिया में एक आर्टिकल रिलीज होता है, जिससे मिरेन को पता चलता है कि उसकी ब्यूटी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने उसके साथ फ्रॉड किया था, जिसमें उसने कुछ रुपए की दवाई उसको 2 करोड़ में बेची थी। फिर सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं, जो कि लंबे समय से मिरेन जैसे लोगों के साथ स्कैम कर रहे थे। उधर मिस्टर हान मिरेन को वॉन्सू और दोयोन की फोटोज दिखाता है और कहता है कि इनको मीडिया में रिलीज कर देंगे, जिससे कि आपके साथ हुए फ्रॉड वाली न्यूज दब जाएगी। वो बताता है कि दोयोन किसी मकसद से यहाँ आया था। असल में उसके एक दोस्त की मौत हुई थी, जो चेयरमैन की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ये सुनकर मिरेन हैरान हो जाती है और फिर पूछती है क्या तुमने उसे मारा? तो हान कहता है क्या तुमने मुझे ऐसा करते देखा? फिर बाहर निकलते वक्त वॉन्सू को सही सलामत देखकर मिस्टर हान चौंक जाता है, जबकि वॉन्सू उसे बताती है कि वहाँ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। एक चोर था जिसे मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। इसके बाद मिस्टर हान लेडी बॉडीगार्ड को मारता है और कहता है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब 13 साल की उम्र में मैं तुम्हें अपने साथ लाया था और तब से तुम फाइटिंग कर रही हो, फिर भी तुम उसे मार नहीं पाई। भूलो मत, तुम्हारे पिता चीन में है और मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए अगर दोबारा फेल हुई तो ना बचोगी तुम और ना ही तुम्हारे पिता। फिर अगले सीन में वॉन्सू और दोयोन के अफेयर की न्यूज मीडिया में रिलीज हो जाती है, जिसके बाद युग अपनी माँ मिरेन पर गुस्सा करता है कि ये सब क्यों किया और क्या तुमने वॉन्सू का पीछा करवाया? तो मिरेन कहती है इसके बिना वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देती, जिस पर युग कहता है मैं खुद उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। मिरेन कहती है उनका अफेयर चल रहा है, तो युग कहता है वॉन्सू तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं, धोखा देना सिर्फ तुम्हारा काम है। इस बात पर मिरेन उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि बिना मर्जी शादी मुझे करनी पड़ी, वही करना पड़ा जो पेरेंट्स ने कहा और तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो। ये सुनकर युग कहता है जब मैंने तुम्हें बचपन में मिस्टर हान के साथ देखा तब तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। जिस पर वो कहती है ये वैन ग्रुप मेरी वजह से है, मैंने बहुत सैक्रिफाइस किए हैं और मेरे बाद ये तुम्हारा हो जाएगा। जिस पर युग कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए,
मैं तो वॉन्सू से प्यार करता हूँ, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया। सब तुम्हारी वजह से है। अब वो लेडी बॉडीगार्ड ये सब सुन रही होती है और समझ जाती है कि युक वॉन्सू से सच में प्यार करता है और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि युक जब अफ्रीका में वॉन्सू से मिला था तो उसे सच में पसंद करने लगा था और शादी उसने सिर्फ मिरेन के कहने पर नहीं की थी, बल्कि प्यार की वजह से की थी। साथ ही वॉन्सू की माँ की डेथ पर भी वो उसे कंडोलेंस देने गया था, लेकिन वॉन्सू थी जो उसको अपने इमोशंस नहीं दिखाती थी। इसलिए आज युक कहता है, जब हमारा बच्चा मरा तुमने मुझसे बात तक नहीं की और अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तब भी तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। आखिर तुम अपनी तकलीफ क्यों नहीं शेयर करती? वॉन्सू कहती है, मैं शेयर करना चाहती ही नहीं। युक पूछता है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या रिश्ता दोबारा शुरू करने का कोई तरीका नहीं? तो वॉन्सू कहती है, नहीं, अब कोई प्यार बचा ही नहीं। खैर उधर दूसरी तरफ टेरा अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगती है, जबकि उसकी माँ पूछती है कि क्यों जा रही हो। फिर टेरा कहती है कि इस घर में किसी को मुझसे प्यार नहीं, मैं रहूं या ना रहूं यहाँ किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती। फिर अगले दिन सीन में वॉन्सू का भाई, जिसे मिस्टर हान ने जेल से रिलीज करवा लिया था, वो उससे मिलने आता है। अब हान कहता है, तुम्हारे नाम के सारे बैंक अकाउंट्स के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें दोयून के पास से वो फाउंडेशन के डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। तो इस तरह अब वॉन्सू का भाई दोयून से मिलता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बहन को डेट कर रहे हो? अपनी औकात में रहो। जिस पर दोयून कहता है कि भले ही हम प्यार करें, लेकिन कभी साथ नहीं रह सकते, और वैसे भी वॉन्सू शादीशुदा है। खैर अब उसका भाई कहता है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दे दो, क्योंकि अगर वो बाहर आए तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। उन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि इल्जाम मुझ पर और वॉन्सू पर आए। लेकिन दोयून उससे कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है। असल में उसके अंदर तुम्हारा या वॉन्सू का नाम नहीं, बल्कि मिरेन का नाम है, इसलिए अगर वो पब्लिक हुआ तो मिरेन अरेस्ट होगी। ये सुनकर अब वॉन्सू का भाई चौंक जाता है कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। तो दोयून कहता है, डॉक्यूमेंट मिस्टर हान ने बनाया। इसका मतलब साफ है कि वही मिरेन को वैन ग्रुप से हटाकर उसे टेक ओवर करना चाहता है। फिर दोयून वापस मिस्टर हान के रूम में जाता है, जहां उसने पहले ही घड़ी में कैमरा लगा दिया था। इस तरह अब कैमरा में वीडियो देखकर वो पासवर्ड से लॉकर खोलता है और देखता है कि वैन ग्रुप के सर्टिफिकेट्स पर यंगमिन का नाम है, और तब हमें पता चलता है कि असल में यंगमिन मिस्टर हान का बेटा है। तो अब वो उन पेपर्स की फोटोज क्लिक करता है, लेकिन तभी उसे बाहर से हान के आने की आवाज आती है, इसलिए अब वो छुपकर पीछे के दरवाजे से निकलने लगता है। लेकिन तभी वो नशे में धुत युक को हान से मिलते हुए देखता है। अब दोयून जैसे अपने रूम में पहुंचता है तो उसका सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। तभी उसके पास पाक का मैसेज आता है कि मिस्टर हान ने मुझे तुम्हारे रूम में डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा था। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि दोयून वॉन्सू के भाई से कहता है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन शर्त है, मुझे पता लगाना है कि ये सब किसने किया, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स मिस्टर हान को मिल गए तो तुम भी सेफ नहीं रहोगे। इस पर वॉन्सू का भाई कहता है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी वाइफ से मिलना, उसे मैंने पहले ही कुछ दे रखा है। दूसरी तरफ युक मिस्टर हान से पूछता है, क्या तुमने मेरे पिता को मारा था इसलिए क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हारे बेटे को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी? जिस पर हान शॉक होने का नाटक करते हुए पूछता है, क्या मेरा बेटा भी है? तो युक कहता है, नाटक मत करो, यंगमिन तुम्हारा ही बेटा है ना? फिर मिस्टर हान कहता है, लगता है तुमने ज्यादा पी ली है, यंगमिन तुम्हारा भाई है। युक कहता है, शायद तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि लीगली वैन ग्रुप तुम्हारा हो जाए, इसलिए मेरे डैड ने विल पहले ही बना लिया था। वो जानते थे तुम ऐसा करोगे, लेकिन जब वैन ग्रुप मेरा हो जाएगा तब क्या करोगे? जिस पर हान उसे चेतावनी देता है कि यंगमिन को कुछ मत करना, वो तुम्हारा भाई है और अगर उसे कुछ हुआ तो तुम नहीं बचोगे। युक कहता है, ये सब कितना फनी है, जो थोड़ा भी क्लू रखता हो उसे पता चल जाएगा कि यंगमिन मेरा हाफ ब्रदर है, क्योंकि मॉम उसे पसंद नहीं करती और उसका रीजन है कि वो तुम्हें नौकर समझती है, एक मामूली लॉयर जो उनके लिए काम करता है। इस बात पर हान उससे गुस्से में थप्पड़ मार देता है। पर युक आगे कहता है कि तुम्हें लगता है कि यंगमिन को नहीं पता कि तुम उसके डैड हो, जबकि असल में वो सब जानता है, फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करता है क्योंकि वो भी तुम्हें नौकर समझता है। इन बातों से हान का दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो युक से कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। जिस पर युक कहता है, जाऊंगा, लेकिन याद रखो अगर वॉन्सू को कुछ हुआ तो तुम या तुम्हारा बेटा कोई नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ वॉन्सू की सेक्रेटरी उसे बताती है कि पाक ने युक के कहने पर दोयून को पकड़ लिया है। फिर कुछ देर में युक पहुंचता है और अपनी राइफल दोयून पर पॉइंट करते हुए पूछता है, तुम वॉन्सू से क्यों मिले, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोयून कहता है, मुझे अपने दोस्त के बारे में पता लगाना था, किसी ने उसका मर्डर किया और वो इंसान वैन ग्रुप का ही है,
लेकिन तुम्हारे डैड को किसने मारा, तुमने सोचा कभी? जिस पर यूक पूछता है कि इसका क्या प्रूफ है कि मेरे डैड का मर्डर हुआ। तो दोयून कहता है, अगर मर्डर नहीं हुआ तो मेरे दोस्त को मारने के लिए किसी को हायर क्यों किया गया? मेरा दोस्त तो तुम्हारे पिता की डेथ का रीजन इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और एक बात, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में तुम्हारी मॉम का नाम है। अब यूक गुस्से में होता है कि तभी वॉन्सू वहां पहुंचती है। फिर दोयून वॉन्सू को बचाने के लिए आगे आता है, जिस पर वॉन्सू यूक से कहती है, अगर मारना है तो मुझे मारो। किम पूछता है, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम दोयून से प्यार करती हो? तो वॉन्सू कहती है, पहले कंफ्यूज थी, लेकिन जब बार बार अटैक हुआ और दोयून ने जान बचाई तो मेरा माइंड क्लियर हुआ। वो हर कंडीशन में मेरे साथ था और मुझे भरोसा है कि तुमने भी अपने पिता को नहीं मारा, क्योंकि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, लेकिन हमें मिलकर उस इंसान को ढूंढना होगा। इस तरह वो यूक को हक कर लेती है, जिससे वो शांत हो जाता है। फिर 2 हफ्ते बाद हान वापस उसी यूएस की लॉयर से मिलता है, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बताती। फिर आखिर वो दिन आ ही जाता है जब उस वसीयत को डिस्क्लोज किया जाना था। अब वो लॉयर सभी को बताती है कि चेयरमैन के पास कुल 1 लाख करोड़ रुपए की इलीगल फ्लश फंड्स है, जो वॉन्सू के नाम के फाउंडेशन को दिए जा रहे हैं, और वो पैसा भी तभी निकाला जा सकता था जब वॉन्सू उसे खुद विड्रॉ करे। ये सुनकर मिरेन और बाकी के लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इतने पैसे चेयरमैन के पास आए कहां से। उधर दोयून कमिश्नर से मिलकर कहता है कि मेरा दोस्त वैन ग्रुप के स्लश फंड की जांच कर रहा था, लेकिन फिर भी आपने उसकी डेथ कवर करने की कोशिश नहीं की, सच दबा दिया। तो कमिश्नर कहता है, बिना एविडेंस मैं किसी को कैसे अरेस्ट करता? तो दोयून कहता है, अब मैं अपना स्लश फंड की रिपोर्ट करने आया हूँ। जिस पर कमिश्नर कहता है कि पहले ये जान लो कि मुझे इंटेल से पता चला है कि चेयरमैन ने बहुत सा पैसा छुपा कर रखा था, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ने उसे दिया था। यानी चेयरमैन असल में पुराने प्रेसिडेंट का बेटा था, और वही पैसे उसने अपनी वसीयत से वॉन्सू के फाउंडेशन को दे दिए हैं। फिर खाना खाते वक्त लेडी बॉडीगार्ड आती है तो उसके हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है, पर वो प्रॉपर रिफ्लेक्स के साथ उसे बाएं हाथ से पकड़ लेती है। ये देखकर दोयून पूछता है, तुम लेफ्ट हैंडेड हो? अब उसे उसी पर शक हो जाता है कि शायद उसी ने उसके दोस्त का मर्डर किया होगा और वॉन्सू पर हमला भी, क्योंकि दोनों ही मामलों में किलर लेफ्टी था। वो असल में मार्शल आर्ट्स में भी अच्छी थी, लेकिन अभी दोयून को और प्रूफ चाहिए होंगे। फिर हमें पता चलता है कि स्विट्जरलैंड में चेयरमैन ने वो स्लश फंड छुपाया था, जिसमें पैसे और गोल्ड बार्स थे, इसलिए अब वॉन्सू और यूक वहां पहुंचते हैं। फिर कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पहली बार पैसे का पता चलने पर यंगमिन बहुत खुश था। वो बोला कि इन पैसे को 3 हिस्सों में बांट लो। जिस पर यूक कहता है, तुमने सुना नहीं लॉयर ने क्या कहा? पापा ने वो पैसा फाउंडेशन को दिया है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो यंगमिन कहता है, मतलब सारा पैसा तुम रखोगे? तो मिरेन कहती है, नहीं, 3 हिस्से नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर पैसे किम के सक्सेशन के लिए चाहिए होंगे। अब यंगमिन चिल्लाता है, मेरा हिस्सा मैं किसी को नहीं दूंगा। यूक कहता है, पैसा किसी का नहीं है, वॉन्सू का है, और वो जो चाहे कर सकती है। फिर मिरेन कहती है, नहीं, हम वॉन्सू को इतना पैसा नहीं दे सकते। तो यूक कहता है, वो जो चाहे करे, वो पैसा उसी का है। अब यंगमिन लड़ने लगता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। जिस पर किम कहता है कि तुम फैमिली मेंबर तक नहीं हो, फिर भी इतनी दादागिरी दिखा रहे हो। तो यंगमिन उसे धमकी देता है, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो कंप्लेंट फाइल करूंगा, जिससे दुनिया को पता चलेगा कि प्रेसिडेंट के बेटे यानी तुम्हारे पिता ने स्लश फंड को अब तक छुपाया था, जिसके बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब यूक कहता है, तुम्हारी धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? फिर यंगमिन कहता है, एक काम करो, अपनी मॉम को भूल जाओ, हम 2 हिस्से करते हैं। तो मिरेन उससे कहती है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सुना नहीं तुमने? यंगमिन कहता है, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो तुम दोनों जेल जाओगे। यूक कहता है, अच्छा, जेल भेजोगे? असल में मुझे अभी पता चला कि पापा का मर्डर हुआ था, तुम्हें पता है किसने किया? ये सुनकर मिरेन शॉक्ड होकर पूछती है, ये तुमसे किसने कहा? क्या ये सच है? लेकिन तभी यूक यंगमिन से पूछता है कि मर्डर की बात सुनकर भी तुम्हें हैरानी नहीं हुई? लगता है तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था। तो यंगमिन कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब यूक कहता है, तो मिस्टर हान को जरूर पता होगा। ऐसा कहकर वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मेरे डैड का पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर यंगमिन मिस्टर हान से पूछता है, आप क्या करें? तो हान यंगमिन से पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? तुमसे किसने कहा था वहां जाकर बात करने के लिए? अब यंगमिन कहता है, हमें वॉन्सू को मार देना चाहिए, तभी फाउंडेशन हमें मिल पाएगा। वो हान से पूछता है, क्या तुमने मुझे चेयरमैन को मारते देखा? वो अपने आप मरा था। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन चेयरमैन घायल होकर जमीन पर पड़ा था, जिसकी सांसें रुक गई थी, जबकि यंगमैन वहीं पर हाथ में गोल्ड बार लिए खड़ा था, जिस पर ब्लड लगा हुआ था।
पर तभी वहाँ हान पहुंच गया, जिससे यंगमिन ने कहा कि पता नहीं इनको क्या हो गया, आपने आप ही गिर गए। यानी मर्डर के बाद भी वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। फिर हान ने कहा कि फौरन यहाँ से निकलो, किसी को पता न चले कि तुम यहाँ आए थे। अब प्रेजेंट में हम मिरेन को देखते हैं, जो मिस्टर हान से कहती है कि अगर हम वॉन्सू के भाई को यूज करें और उससे पैसे लॉन्डर करने को कहें तो वो आसानी से इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और हमारी बात नहीं टालेगा, जिससे कि युग का सक्सेशन आसान हो जाएगा। ये सुनकर हान गुस्से में होता है कि मिरेन सारा पैसा युग के नाम करना चाहती है। उधर वॉन्सू का भाई वॉन्सू से कहता है कि मिस्टर हान से डील के लिए मैं वो डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, जिस पर वॉन्सू कहती है कि ये चीज बहुत डेंजरस है, वो तुम्हें मार भी सकते हैं। लेकिन दोयून बताता है कि यंगमिन चेयरमैन का बेटा नहीं है, बल्कि वो मिरेन और मिस्टर हान का बेटा है और उन्हें पता है सक्सेसर युग ही होगा। इसलिए उन्हें वॉन्सू को मारने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें फाउंडेशन के सारे पैसे चाहिए। फिर वो वॉन्सू से कहता है कि तुम उस लेडी बॉडीगार्ड जीन से सावधान रहो, उसी ने तुम पर फिलीपींस वाला और बाकी अटैक्स किए थे। इसके बाद दोयून वॉन्सू के भाई को वो डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि मिस्टर हान से मिलने से पहले मुझे बता देना, ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। इधर जयान यंगमिन से पूछती है कि क्या तुमने मेरी कंपनी के पैसे लिए और वैन कंपनी में स्टॉक्स खरीदे? ध्यान से सुनो, ये मेरी कंपनी है, इसलिए मेरे पैसे वापस करो। तो यंगमिन कहता है वैन ग्रुप का ओनर बनने के लिए मुझे वो स्टॉक्स चाहिए थे, एक बार मेरा काम हो जाने दो, फिर पैसा ही पैसा होगा। इस पर जयान कहती है कि तुम बेवकूफ हो और तुम्हारी शादी मुझसे क्यों हुई पता है? क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें कचरा समझती है, जिसे उन्होंने हम पर फेंक दिया। इसके बाद युग अपने और टेरा के बेटे जूनी से मिलता है और पूछता है तुम मुझे जानते हो? तो जूनी कहता है हाँ डैड, और फिर वो इमोशनल होकर रोने लगता है। फिर युग पूछता है तुम किसके साथ रहना चाहते हो? तो जूनी कहता है मॉम के साथ, वो अकेली हैं, जबकि आपके पास लोग हैं जो आपको संभाल सकते हैं। फिर अगले सीन वॉन्सू का भाई दोयून को मैसेज करता है कि वो मिस्टर हान से मिलने जा रहा है, और फिर दोयून नोटिस करता है कि जीन भी उसी वक्त किसी काम के लिए निकल रही है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों मिलते हैं, जहां हान वॉन्सू के भाई से कहता है कि मैंने तुम्हारे नाम के अकाउंट्स के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अब तुम अपना वादा पूरा करो। ये सुनकर अब वॉन्सू का भाई उसे वो डॉक्यूमेंट्स देता है, जिसके बाद हान फौरन उसे लेकर निकल जाता है। अब तक दोयून को सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी अचानक जीन वहां आकर वॉन्सू के भाई का गला काट देती है। ये देखकर अब दोयून उसे पकड़ने की कोशिश करता है और मौका पाकर जीन की पीठ में नाइफ घोंप देता है। पर फिलहाल वॉन्सू का भाई काफी गंभीर हालत में था, इसलिए दोयून पहले उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। दूसरी तरफ मिस्टर हान प्रोसिक्यूटर्स को कॉल करते कहता है कि मुझे एक कंप्लेंट फाइल करनी है, और फिर अगले ही पल प्रोसिक्यूटर्स मिरेन के पास समन लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन मिरेन को कुछ समझ नहीं आता। अब प्रोसिक्यूटर्स मिस्टर हान को कॉल करते हैं, लेकिन वो जानबूझकर फोन नहीं उठाता। उधर दोयून को शक हो गया था कि जीन ने उसके दोस्त के मर्डर के साथ साथ वॉन्सू के भाई को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा किसके ऑर्डर पर कर रही है। तभी डॉक्टर आकर उससे कहता है कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन वॉन्सू के भाई को बचा नहीं पाए। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मीडिया वाले मिरेन के घर के बाहर जमा हो गए थे, जबकि मिस्टर हान अभी भी फोन बंद करके बैठा था। उधर दोयून वॉन्सू के रूम में जाता है और उसे माफी मांगता है कि वो उसके भाई को नहीं बचा पाया। ये सुनकर वॉन्सू बुरी तरह टूट जाती है और कहती है ये जगह नर्क है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब दोयून उसकी हालत देखकर बेचैन हो जाता है। उधर मिस्टर हान मिरेन के पास पहुंचता है और मिरेन उसे देखकर पूछती है रात भर तुम कहाँ थे? तो हान कहता है दवाई लेकर सो गया था। अब मिरेन चिल्लाती है कि तुम अपने आराम से सो रहे थे, तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो रहा था? तो हान कहता है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोसिक्यूटर सिर्फ सिंपल सवाल पूछेंगे, बाकी मैं संभाल लूंगा, तुम घबराओ नहीं। वो कहता है कि वॉन्सू के भाई ने डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूटर्स को दिए थे, जिस वजह से ये लोग पूछताछ के लिए आए। लेकिन मिरेन कहती है तुमने तो कहा था ये दोयून का काम है, अब कह रहे हो वॉन्सू के भाई का है। तो हान कहता है शायद गलती से बोल गया होऊंगा। उधर वॉन्सू बहुत दुखी थी, जो अपने भाई को देखना चाहती थी, लेकिन दोयून उसे समझाता है कि बाहर जाना सेफ नहीं, मीडिया वही है। दूसरी तरफ जियान गुस्से में यंगमिन के पास जाकर कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुमने कंपनी का सारा पैसा स्टॉक्स में लगा दिया, अब मैं डिवोर्स से पहले तुम पर कंप्लेंट फाइल कर दूंगी। जिस पे यंगमिन कहता है तुम्हारे डैड ने मुझे परमिशन दी थी, उनसे पूछ लो। फिर वो जियान को उसके कुछ फोटोज दिखाते हुए कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, मेरे पास वीडियोस भी हैं, अब सब यही कहेंगे कि तुमने मुझे चीट किया, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा।
बल्कि सारा पैसा मैं वैन ग्रुप में लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ का ओनर बनना है। जिस पर जियान कहती है कि तुम एक काम करो, इन फोटोज को प्रेस में दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम्हें सजा मिलकर रहेगी और तुम सब कुछ खो दोगे। उधर दोयून वॉन्सू को उसके भाई के फ्यूनरल में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिरेन पूछताछ के बाद प्रोसिक्यूशन ऑफिस से निकलती है, जिसके बाद रास्ते में हान उससे कहता है कि तुम फिलहाल होटल में रहो, घर के बाहर प्रेस है। हम देखते हैं कि युग भी फ्यूनरल में आता है, जिसे वॉन्सू के लिए बुरा लग रहा था। इधर मिरेन हान से पूछती है, वॉन्सू के भाई को तुमने क्यों मरवाया? तो हान झूठ बोलता है कि वो गैम्बलिंग एडिक्ट था, शायद किसी लोन शार्क ने उसे मार दिया होगा। मिरेन पूछती है, मैं तो सेफ रहूंगी ना, मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है और हमारा बेटा भी है। मुझे बुरा लगा कि यंगमिन को मैं कुछ नहीं दे पाई और मुझे पता है कि इस बात से तुम बहुत दुखी हो। जिस पर हान हंसकर कहता है, तुम्हारे बाद कंपनी का सक्सेसर युग की जगह यंगमिन को क्यों नहीं बना सकते? तो मिरेन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो कॉन्क्यूबाइन यानी नीचे के लेवल के पार्टनर हो, ये लीगली भी पॉसिबल नहीं है। अब हान गुस्से में होता है लेकिन फिर भी हंस देता है। उधर दोयून फिर मिस्टर हान के रूम में जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वॉन्सू के भाई की वाइफ ने उसे एक यूएसबी दी थी जो उसने पहले से संभाल कर रखी थी, इसलिए अब दोयून उस पेन ड्राइव को हान के लॉकर में रख देता है। जबकि वॉन्सू के भाई की वाइफ से कहता है कि प्रोसिक्यूटर्स को बता दो कि हान से जुड़े एविडेंस उसकी लॉकर में है। उधर मिरेन को फाउंडेशन से पैसे चोरी के लिए अरेस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो मिस्टर हान पर चिल्लाती है कि ये लोग मुझे अरेस्ट कर रहे हैं और फिर भी तुम चुप हो। अब प्रोसिक्यूटर्स खबर मिलने पर हान के रूम में पहुंचते हैं। असल में वॉन्सू के भाई ने पहले से ही वो एविडेंस तैयार कर रखा था, उसे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। अब वो लॉकर पासवर्ड से लॉक था, इसलिए वो लोग उसे उठाकर ही ले जाते हैं। ये देखकर अब जियान समझ जाती है कि वो फंस चुकी है, इसलिए वो भागने लगती है और फिर दोयून उसका पीछा करता है। वो उसके बैग को चेक करता है तो उसे वही चाकू का निशान मिलता है जो उस रात उसने उसे मारा था। इसके बाद दोनों के बीच लंबी लड़ाई होती है, लेकिन फिर वो उस पर काबू करके उसे अरेस्ट करवा देता है। इस बीच हम देख पाते हैं कि वो दूर से हान की तरफ देख रही थी। फिर दोयून हान से कहता है, जीन अरेस्ट हो चुकी है, अब तुम्हारा नंबर है, क्योंकि वो पुलिस को बता देगी कि किसने उससे ये सब करवाया था। आखिर तुमने ये सब क्यों किया, पैसे के लिए या यंगमिन के लिए? तो हान कहता है, बिना सबूत के तुम मेरे पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। जिस पर दोयून कहता है, कुछ भी कर लो, सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। फिर थोड़ी देर बाद हान किसी जगह पर जाता है जहां वो मिट्टी में वही गोल्ड बार निकालता है जिससे यंगमिन ने चेयरमैन का मर्डर किया था। इसके बाद वो मिरेन से मिलता है और कहता है वो शायद तुम्हें लंबा अरेस्ट करेंगे क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं जो उन्हें वॉन्सू के भाई ने दिए थे। अब मिरेन समझ जाती है और कहती है, ये सब तुमने किया है ना, तुम तो मामूली नौकर थे, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सालों तक मैंने तुम्हारे लिए सब किया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तो हान कहता है, मुझे बार बार नौकर क्यों बुलाती हो, तुमने मुझे कभी इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया। मिरेन पूछती है, फिर मेरे साथ रिलेशन क्यों बनाए? भूलो मत, हमारा बच्चा भी है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो हान कहता है, ये तो मेरा रिवेंज था, मैं तो बस देखना चाहता था कि जब तुम नौकर के बच्चे को जन्म दोगी तो तुम्हें कैसा फील होगा। इसके बाद वो उसे गोल्ड बार दिखाकर कहता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का इल्जाम अपने ऊपर ले लो। मिरेन कहती है, मैं क्यों लूं? तो हान कहता है, ये गोल्ड बार जानती हो, इस पर लगा खून तुम्हारे हस्बैंड का है, जबकि फिंगरप्रिंट्स यंगमिन के, इसलिए अगर मैंने ये सबमिट कर दिया तो वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। मिरेन कहती है, तुम पागल हो गया, यंगमिन तुम्हारा भी बेटा है। तो हान कहता है, अगर दुनिया को पता चला कि वो मेरा बेटा है तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? लोग कहेंगे कि तुम्हारा नौकर के साथ अफेयर था और फिर नाजायज बेटे ने हस्बैंड को मार दिया। सोचो यंगमिन की क्या हालत होगी। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो इल्जाम अपने ऊपर ले लो, जिससे वैन ग्रुप का नाम बच जाएगा। अब मिरेन कहती है, तुम अपने बेटे को मेरे खिलाफ यूज कर रहे हो, वो भी वो क्राइम्स जो तुमने किए। वही दूसरी तरफ युग टेरा को पैसे देते हुए कहता है, ये लीगल पैसे तुम्हारे लिए सेव किए थे। टेरा पूछती है, वॉन्सू से तुम्हें इतना प्यार है कि मुझे 100 बिलियन देने को तैयार हो, जबकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। तो युग कहता है, मैं तो हमेशा से वॉन्सू से प्यार करता था, चाहे वो करे या ना करे। उधर जियान यंगमिन के पास डिवोर्स पेपर लेकर पहुंचती है कि अगर तुम फोटोज मीडिया में देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन डिवोर्स पेपर पर साइन करना होगा। लेकिन यंगमिन मना कर देता है और पेपर फाड़ देता है। इसके बाद वो गुस्से में ग्रैंड पैलेस पहुंचता है और स्टाफ को घर से निकलने को कहता है। फिर वो बेसमेंट में जाकर राइफल उठाता है
और जहां बाहर जाकर युग पर पॉइंट कर देता है। लेकिन उसी वक्त वॉन्सू घर से निकल रही होती है, जो गोली की आवाज सुनकर वापस अंदर आ जाती है। जब यंगमिन युग से कहता है कि मैंने चेतावनी दी थी, मेरा पैसा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो युग कहता है मैं भी तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। अब मिस्टर हान आकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यंगमिन उसे भी धमकाता है। अब युग कहता है अपने पिता से ऐसे बात करते हो, तो यंगमिन चिल्लाता है मेरा कोई पिता नहीं है, जिस पर युग हंसते हुए कहता है देखो तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है, ये भी असल में तुम्हारी ही तरह चोर है। ये सुनकर हान गुस्से में राइफल छीनकर कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो कहता है अगर तुम मुझे नौकर की तरह ट्रीट करना चाहते हो तो करो, लेकिन यंगमिन को ऐसा नहीं बोलो। जिस पर युग कहता है कि तुमने मॉम को यूज किया और अब उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानवर से भी बदतर हो। उसी पल यंगमिन युग को शूट कर देता है। तभी वॉन्सू वहां पहुंचती है और ये देखकर डर से कांप उठती है। फिर घायल युग उससे कहता है मैं तुमसे बहुत टाइम से कुछ कहना चाहता था, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आया। लेकिन अब चाहकर भी वॉन्सू कुछ नहीं कर पाती और युग अपना दम तोड़ देता है। फिर हान यंगमिन से कहता है जल्दी बाहर निकलो, और वो वीडियो फुटेज डिलीट कर देता है। इसके बाद वो कमिश्नर को कॉल करता है कि मुझे एक मर्डर की रिपोर्ट करनी है। अब दोयून वहीं था, जो ये सुनते ही वॉन्सू के घर के लिए निकल जाता है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है तो हान उससे कहता है कि किम का मर्डर वॉन्सू ने किया, लेकिन वॉन्सू चिल्लाती है ये झूठ है। वो फिर दोयून को सारी बात बताती है कि मर्डर यंगमिन ने किया है, जिस पर दोयून भरोसा दिलाता है कि मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो वीडियो फुटेज चेक करता है, लेकिन सब डिलीट था। साथ ही यंगमिन की कार पार्किंग में थी, जिससे दोयून समझ जाता है कि यंगमिन अभी भी घर में छुपा हुआ है। फिर वो सारे कैमरे चेक करता है और उसकी नजर एक कबर्ड पर पड़ती है जहां यंगमिन छुपा हुआ था। अब दोयून उसके हाथ पहले प्लास्टिक से रैप करता है, क्योंकि उन पर गन पाउडर लगा हुआ था, जो इस बात का प्रूफ था कि उसी ने युग को शूट किया। उधर प्रोसिक्यूशन ऑफिस में हान का लॉकर तोड़ा जाता है, जिसमें सभी को एक यूएसबी मिलता है। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली यंगमिन ने चलाई थी, जबकि पहली गोली के वक्त वॉन्सू बाहर थी, और इस तरह दोयून प्रूव कर देता है कि वॉन्सू निर्दोष है। इसके बाद कमिश्नर दोयून को बताता है कि मिरेन को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उसने कन्फेस किया है कि वॉन्सू पर उसी ने अटैक करवाया था। फिर वॉन्सू मिरेन से मिलकर कहती है कि मुझे पता है कि आपने ये नहीं किया, लेकिन फिर भी आप झूठ क्यों बोल रही हो? आखिर हान का सारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? फिर वॉन्सू दोयून को बताती है कि बोर्ड ने फैसला लिया है, वो मिस्टर हान को वैन ग्रुप का सीईओ बनाएंगी। जिस पर दोयून कहता है कि मुझे भरोसा है हान ने मिरेन को ब्लैकमेल किया होगा कि वो इल्जाम अपने ऊपर ले ले। इसका मतलब हान ने डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूटर्स को दिए, और मेरे पास इसका प्रूफ है, जिसमें तुम्हारा भाई हान को डॉक्यूमेंट दे रहा था और उस वक्त जीन ने उस पर हमला किया, ये भी रिकॉर्ड हो गया था। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि हान ने जीन को तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था और उसी ने तुम्हारे भाई को भी मरवाया। उधर ऑफिस में हान सीईओ कुर्सी पर बैठा था। फिर दोयून उससे कहता है तुम्हारे लालच से कितनों की जान गई, तुमने मेरे दोस्त के साथ जो किया उसके बाद मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो हान कहता है जस्टिस की बात मुझसे मत करो, आज वैन ग्रुप मेरी वजह से यहाँ पहुंचा, जबकि मिरेन ने कुछ नहीं किया, फिर भी लोग उसी को पूछते थे, मुझे नहीं। क्या ये जस्टिस है? वो कहता है कि अब चेयरमैन के फाउंडेशन के सारे पैसे मुझे चाहिए, इसलिए मेरी मदद करो तो तुम अब्रॉड में रह सकते हो। इस पर दोयून हंसकर कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। असल में तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूटर्स को दे दिए, और मेरे पास एक वीडियो है जहां वॉन्सू का भाई तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स दे रहा था। इतने में प्रोसिक्यूटर्स वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि दोहरे मर्डर के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। फिर दोयून वॉन्सू से मिलता है और रेजिग्नेशन लेटर दे देता है, जिस पर वॉन्सू पूछती है क्या तुम वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन करोगे? तो दोयून कहता है तुम्हें अब बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, तुम सेफ हो। तो वॉन्सू कहती है तुमने बहुत मदद की। जिस पर दोयून कहता है तुमने भी मेरी मदद की, जिससे मैं अपने दोस्त की मौत का रिवेंज ले पाया। अब मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी। वहीं दूसरी तरफ मिरेन रिलीज हो जाती है, क्योंकि ये प्रूफ हो जाता है कि सारे मर्डर के पीछे हान था, वो नहीं। इसके बाद मिरेन यंगमिन से मिलकर कहती है कि युग की मौत को किस्मत समझकर भूल जाओ। मुझे उस गोल्ड बार के बारे में पता है जो हान ने संभाल कर रखा है, इसलिए अब आगे से हान पर भरोसा मत करना। अब यंगमिन पूछता है क्या गोल्ड बार की वजह से आपने इल्जाम अपने ऊपर लिया था? तो मिरेन कहती है हाँ, हान ने मुझे ब्लैकमेल किया तुम्हारे नाम से। फिर हम देखते हैं कि जेल में यंगमिन हान के पास पहुंचता है और उसका गला दबाकर कहता है कि तुमने मुझे यूज करके मॉम को ब्लैकमेल किया,
तुम्हारी वजह से मुझे मेरी लाइफ में कभी इज्जत नहीं मिली। तो हान कहता है, मुझे मारा तो बाहर नहीं निकल पाओगे, मैं तुम्हारा डैड हूँ। जिस पे यंगमैन चिल्लाता है, तुम मेरे डैड नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। लेकिन इतने में पुलिस वाले उसे वापस ले जाते हैं। फिर अगले सीन में मिरेन ऑफिस आती है, जहाँ वो युग को इमेजिन करती है जैसे वो हमेशा बैठा करता था। इसके बाद वो अचानक बोर्ड से कहती है कि चेयरमैन के सारे पैसे फाउंडेशन को दिए जाएं, जो अब लोगों के भले के लिए यूज होंगे। यानी मिरेन अब सुधर गई थी। फिर 1 साल बाद एक सीन आता है जहां वॉन्सू अपनी फाउंडेशन के लोगों के साथ दूसरी कंट्री जा रही थी। तभी उसे दोयून दिखाई देता है, जो कहता है, बहुत दिनों बाद मिले। तो वॉन्सू कहती है, मुझे अब बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। तो दोयून कहता है, मैं अब बॉडीगार्ड नहीं हूँ। इसके बाद वो फाउंडेशन का जैकेट दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वॉलंटियर वर्क करने आया हूँ और अब तुम्हारे फाउंडेशन के लिए काम करूंगा। और इस तरह से ये जबरदस्त कोरियन सीरीज एंड हो जाती है।